नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए आपके लिए साइंस के साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि CGL लेवल के हैं साथियों। और प्रीवियस ईयर में जितने भी साथियों क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो साथियों पूछा गया क्वेश्चन में पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो साथियों आंसर की तरफ बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बढ़ेंगे पेनिसिलिन की तरफ। पेनिसिलिन क्या है? तो साथियों पेनिसिलिन है एक प्रकार की एंटीबायोटिक। क्या है साथियों? एक प्रकार की एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या काम करती है साथियों? हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन चला जाए, क्या चला जाए साथियों? एंटीजन। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन होता है साथियों जैसे कि बैक्टीरिया, क्या? बैक्टीरिया या फिर वायरस। वायरस तो वह क्या क्या कहलाता है साथियों? वह कहलाता है एंटीजन। अब उन एंटीजन को मारने का काम, किल करने का काम कौन करेगी साथियों? एंटीबायोटिक करेगी। और यह एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन। और यह किससे प्राप्त की गई है? तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त की गई है। तो यह की गई है साथियों फंगस से। और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो इसको किया था साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब किया गया था? यह किया गया था साथियों 1928 में। कब? 1928 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। तो साथियों एक बीमार व्यक्ति में एंटीजन का क्या प्रभाव होता है? तो साथियों हमने बताया था कि एंटीजन जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे शरीर में क्या काम करती है? अगर चले जाते हैं तो हमारे शरीर, जो हमारा शरीर है, इनके अगेंस्ट में क्या काम करता है? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो इसका क्या काम होगा साथियों एंटीजन का? इट इनक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। यह क्या काम करेगा साथियों? एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो साथियों क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड के सर्कुलेशन में कौन सी जो सेल है वह हेल्प करती है। तो यह करती है साथियों ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट जो है इसका आंसर करेक्ट आएगा। अब साथियों लिम्फोसाइट हमारे शरीर में कितने प्रकार की होती है? तय यह होती है साथियों 2 प्रकार की, जैसे कि बी लिम्फोसाइट। कौन सी साथियों? बी लिम्फोसाइट। अब साथियों बी लिम्फोसाइट के अलावा एक और होती है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। अब बी सेल क्या काम करती है? तो यह करती है साथियों हमारे शरीर में क्या? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम करती है। क्या काम करती है साथियों? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम करती है। और टी सेल क्या काम करती है साथियों? यह करती है साथियों हेल्प करती है। हेल्प करती है किसकी? बी लिम्फोसाइट की। किसके लिए? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाने के लिए। इसीलिए ही साथियों जो है टी लिम्फोसाइट को हम क्या कहते हैं? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं साथियों? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट। तो साथियों पूछा गया कि कौन से जो एलिमेंट है वह एब्जॉर्प्शन का कार्य करेगी किसमें? प्लांट के अंदर। किसके एब्जॉर्प्शन का? वाटर और कैल्शियम। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोरोन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर। तो साथियों पूछा गया है कि खुली हवा में छोड़ने पर कौन से प्रकार की जो लकड़ी है वह यूजलेस हो जाती है। तो वेट वुड जो साथियों खुली हवा में छोड़ने पर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा वेट वुड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कौन सी जो प्रकार की जो एंटीबायोटिक है वह लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो साथियों एंटीबायोटिक होती है हमारी 2 प्रकार की। एक होती है साथियों नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कौन सी साथियों? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक।
एक होती है साथियों ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक होती है साथियों ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब साथियों नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या काम करेगी, यह करेगी साथियों या तो ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया को मारेगी या मारेगी साथियों ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया को, बट दोनों को नहीं मारेगी, किसी एक को मारेगी। जैसे कि या तो मार दिया ग्राम पॉजिटिव को या मार दिया ग्राम नेगेटिव, बट दोनों को नहीं मारेगी। लेकिन साथियों जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वह क्या काम करेगी, वह दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारने का काम करेगी। कौन से को, एक तो ग्राम नेगेटिव और एक ग्राम पॉजिटिव, इन दोनों प्रकार के जो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है वह करती है साथियों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और किसी एक को मारने का काम जो एंटीबायोटिक करती है वह होती है साथियों नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो साथियों चलिए क्वेश्चन के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल साथियों एक ऐसी ड्रग है जो टेम्परेचर कम करने का काम करती है। क्या काम करती है साथियों, टेम्परेचर कम करने का काम करती है। तो यह तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर बी और डी की तरफ। तो यह साथियों एंटीबायोटिक तो है, एंटीबायोटिक तो है, लेकिन यह कौन से प्रकार की एंटीबायोटिक है साथियों, यह है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कौन सी, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कौन सी, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इस हिसाब से साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि जो एम्पीसिलिन जो एंटीबायोटिक है साथियों वह है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी कि लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है इनमें से, एम्पीसिलिन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। आवर बोन एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ, हमारी जो हड्डियां और साथियों जो दांत है वह किससे मिलकर बने होते हैं। तो साथियों सभी को पता है हमारी जो दांत है वह कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं साथियों, कैल्शियम और फॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इसका राइट आंसर आएगा। अब साथियों कैल्शियम से रिलेटेड एक बीमारी जो कि हड्डियों में होती है ओस्टियोपोरोसिस। कौन सी साथियों, ओस्टियोपोरोसिस, यह जो बीमारी है साथियों बोन को वीक कर देती है। क्या कर देती है साथियों, बोन को वीक कर देती है। बोन को क्या कर देती है साथियों, वीक कर देती है। और किस में पाई जाती है साथियों, हड्डियों की यह बीमारी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, अंगूरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो साथियों पूछा गया कि अंगूरा जो वूल है वह किससे प्राप्त की जाती है। तो यह की जाती है साथियों रैबिट से। किससे प्राप्त की जाती है साथियों, रैबिट से यह प्राप्त की जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वुमेन इजली देन दैट ऑफ मैन। तो साथियों पूछा गया कि कौन सी जो बीमारी है इनमें से जो है महिलाओं को ज़्यादा अफेक्ट करती है, किसके कंपैरिजन में, पुरुषों के कंपैरिजन में। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है साथियों जो महिलाओं को ज़्यादा अफेक्ट करती है एज कंपेयर टू मेंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। तो साथियों पूछा गया है कि जो पिट्यूटरी की जो ग्लैंड है वह कहाँ पर लोकेटेड होती है। तो यह होती है साथियों बेस ऑफ दी ब्रेन, यानी ब्रेन के बेस में जो ग्लैंड सिचुएटेड होती है साथियों वह कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब साथियों बेस ऑफ दी ब्रेन यानी कि ब्रेन में यह स्थित होती हैं। तो अगर हम जानने की कोशिश करें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कुछ और, तो साथियों इसे कहते हैं हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं साथियों, मास्टर ग्लैंड इसे हमारे शरीर की कहते हैं। किसे, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों कहते हैं साथियों, बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। किसका कार्य करती है साथियों, इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मैनी अदर ग्लैंड। कैसे करती है साथियों, बिकॉज इट टेल द अदर ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। क्या करती है साथियों, यह दूसरी हार्मोन जो दूसरी जो ग्लैंड है उनको बताती है क्या, टू रिलीज हार्मोन, टू रिलीज हार्मोन।
हार्मोन दूसरी ग्लैंड को बताती हैं। अब साथियों ग्लैंड हमारे शरीर में कितने कौन सी होती है साथियों, तो यह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है साथियों एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होती है साथियों एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और साथियों एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वह किसका सिक्रेशन करेगी, वह करेगी साथियों एंजाइम का। किसका साथियों, एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड है साथियों किसका सिक्रेशन करेगी, वह करेगी हार्मोन का सिक्रेशन, हार्मोन का सिक्रेशन। कौन सी करेगी साथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन किसका सिक्रेशन करेगी साथियों, एंजाइम का। और एंडोक्राइन किसका सिक्रेशन करेगी, यह करेगी साथियों हार्मोन का। किसका, हार्मोन का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच इज द what is the limit of mgdl of blood sugar in the normal person at the time of फास्ट। तो साथियों पूछा गया है कि फास्ट के दौरान जो है नॉर्मल ब्लड का जो शुगर है वह कितना होना चाहिए, तो यह होना चाहिए साथियों 70 से 100 के बीच में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टेम ऑफ ट्री हैज़ 50 रिंग, वट इज़ द एज ऑफ द ट्री। तो साथियों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कोई भी पेड़ है उसका जो तना है साथियों उसके अगर हम बीच में से काट कर उसे देखें तो ऐसे ऐसे 50 रिंग पाए जाते हैं। कैसे, कितने रिंग पाए जाते हैं साथियों, ऐसे ऐसे 50 रिंग पाए जाते हैं। तो उसकी उम्र कितनी होगी, तो साथियों अगर किसी तने में एक रिंग पाया जाता है तो उसकी उम्र होगी साथियों 1 ईयर। 2 रिंग पाए जाते हैं तो होगी साथियों 2 ईयर। 3 रिंग पाए जाते हैं तो साथियों होगी 3 ईयर। अब साथियों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 50 रिंग है यानी कि 50 रिंग है तो उसकी उम्र कितनी होगी साथियों, उसकी उम्र भी कितनी होगी, 50 साल होगी। उस पेड़ की उम्र कितनी होगी, 50 साल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। तो साथियों पूछा गया है कि ओनियन जो है किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी हम ओनियन का क्या खाते हैं, तो यह खाते हैं साथियों हम स्टेम। स्टेम जो है ओनियन की मॉडिफाइड फॉर्म है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में हम आपको बहुत सी बातें बताएंगे। पोलिनेशन ऑफ मेज टेक प्लेस बाई। तो साथियों पोलिनेशन यानी मक्के के जो प्लांट में है वह पोलिनेशन कैसे होता है। तो साथियों सबसे पहले हम पोलिनेशन के बारे में अगर जानना चाहें तो पोलिनेशन होता है साथियों ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। किसका साथियों, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो साथियों एंथर टू स्टिग्मा का जो ट्रांसफ़र होता है किसके, जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है साथियों एंथर से स्टिग्मा की तरफ, यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर पोलन ग्रेन का जाना। पोलन ग्रेन का जाना क्या कहलाता है साथियों, पोलिनेशन कहलाता है। और यह साथियों विभिन्न माध्यम से होता है, यह हवा के माध्यम से भी हो सकता है। कोई भी इंसेक्ट हो जो उड़कर चला जाए उनके पैरों पर चिपक कर जो पोलन ग्रेन जा सकते हैं, पानी के माध्यम में भी जा सकते हैं साथियों, हवा के माध्यम से भी जा सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया साथियों द पोलिनेशन ऑफ मेज टेक प्लेस बाई, यानी कि मक्के के प्लांट में साथियों पोलिनेशन कैसे होता है, तो यह होता है साथियों मक्के के प्लांट में पोलिनेशन बाई एयर, पोलिनेशन बाई एयर। अब साथियों पोलिनेशन बाई इंसेक्ट क्या कहलाता है, तो साथियों पोलिनेशन ऑफ बाई इंसेक्ट कहलाता है एंटेमोफिली, ENTOMOPHILY। एंटोमोफिली जो है पोलिनेशन बाई इंसेक्ट कहलाता है। और पोलिनेशन बाई एयर क्या कहलाता है साथियों, यह कहलाता है एनीमोफिली। क्या कहलाता है साथियों, एनीमोफिली, एनीमोफिली। और पोलिनेशन बाई रेन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है साथियों ओम्ब्रोफिली, ओम्ब्रोफिली। क्या साथियों, ओम्ब्रोफिली। अब साथियों बहुत और भी टर्म है जैसे कि पोलिनेशन बाई वाटर। पोलिनेशन बाई वाटर क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है साथियों हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है साथियों, हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऑप्शन नंबर सी जो है 14 के क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
वाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ इंटेस्टाइन। तो साथियों पूछा गया कि जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो डायरेक्ट जो है फोटोग्राफ नहीं ले सकते, किसका, इंटेस्टाइन का। क्यों नहीं ले सकते? ऑप्शन नंबर सी देखिए, द एक्सरे आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर इमेज। जो है साथियों एक्सरे जो है नॉट एबल नहीं होते, किसके, क्लियर इमेज को वह कैप्चर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक्सोबायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ। तो साथियों एक्सोबायोलॉजी वह किसकी स्टडी करता है? तो यह करता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी को देखिए, लाइफ इन अदर प्लेनेट एंड स्पेस। यानी कि जो अदर प्लेनेट है उनकी लाइफ को स्टडी करना क्या कहलाता है साथियों? एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द एनिमल डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच इनेबल देम टू मेक यूज ऑफ एनर्जी। तो साथियों बताया गया है क्वेश्चन में, द एनिमल डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम, यानी उनके पास क्या नहीं होता साथियों? एंजाइम सिस्टम नहीं होता। तो यह साथियों एनर्जी किसकी फॉर्म में लेते हैं? तो यह लेते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा, फैट की फॉर्म में। अब साथियों अगर हम डिस्कस करें ऑप्शन नंबर सी को, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन के क्या कार्य हैं? तो हमारी बॉडी में प्रोटीन के साथियों यह काम करता है मसल बिल्डिंग का काम। किसका? मसल बिल्डिंग का काम करता है। कौन करता है? प्रोटीन। और ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? तो यह करते हैं साथियों हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं साथियों? एनर्जी हमारे शरीर में देने का काम कौन करता है साथियों? करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब साथियों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ए कॉलोन इज ए कॉलोनी ऑफ। यानी कि कॉलोन साथियों क्या है? ए कॉलोन इज ए कॉलोन होता है साथियों किसी भी चीज़ की आइडेंटिकल कॉपी। क्या कहलाती है साथियों? किसी भी चीज़ की आइडेंटिकल कॉपी क्या कहलाती है साथियों? कॉलोन कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉलोन। यानी कि सेम कॉपी, सेम कॉपी। तो इस हिसाब से साथियों ऑप्शन नंबर सी की तरफ ध्यान से देखिए, सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक मटेरियल, यानी जिसका साथियों जेनेटिक मटेरियल सेम होता है तो वह क्या कहलाता है साथियों? कॉलोन कहलाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट। यानी कि साथियों पूछा गया कि जो जिस फ्लावर के अंदर पोलिनेशन किससे होता है? इंसेक्ट से होता है, उसके पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? तो उसके होने चाहिए साथियों, एक तो होने चाहिए रफ और दूसरा होने चाहिए साथियों स्टिकी, यानी कि चिपचिपे। कैसे होने चाहिए साथियों? चिपचिपे होने चाहिए। किस लिए चिपचिपे? ताकि कोई भी इंसेक्ट किसी फ्लावर के ऊपर आकर अगर बैठेगा तो उसके अगर पोलन ग्रेन चिपचिपे होंगे तो वह उनके पैरों पर चिपक कर दूसरे फ्लावर पर चले जाएंगे और दूसरे फ्लावर पर जाकर उसकी स्टिग्मा पर चिप जाएंगे, जिससे क्या होगा साथियों? पौधों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो उसके पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए साथियों? रफ एंड स्टिकी। ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द डिजीज काज्ड बाय एबेस्टोस। यानी कि जो साथियों डिजीज है एबेस्टस वह किससे कैसे होती है? तो वह होती है साथियों एम्फाइसीमा। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए जो है एम्फाइसीमा जो है इसका राइट आंसर आएगा। एम्फाइसीमा क्या है साथियों? एयर सैक्स जो हमारे शरीर में होती है। क्या? एयर सैक्स जो हमारे शरीर में होती है, कहाँ पर? लंग्स में। वह क्या हो जाती हैं साथियों? डैमेज हो जाती हैं। क्या हो जाती है साथियों? डैमेज हो जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो साथियों आज के लिए ही इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे की तरफ। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।